नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे, एक बार बताएंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। विपुल मिश्रा प्रणाम बच्चे, प्रणाम। बीरू बंजारा गुड आफ्टरनून बच्चे। मनीषा शेखावत नमस्ते। चलो भाई चलो, सब लोग एक बार आ जाएंगे। राजन जय हिंद। शैलेश रॉय गुड मॉर्निंग। नरेंद्र चौधरी गुड आफ्टरनून। बेटा शैलेश, अब तो देखो क्या है कि गुड नून हो गई है, दोपहर की है ना, मॉर्निंग तो चलो नहीं है, चलेगा। महेश, हर रोज लेट हो जाते हो। हाँ बेटा, लेट हो जाता हूँ, ठीक है, वो आपकी मोहब्बत में लेट हो जाता हूँ यार। चलिए, आज भाई ऐसा था ना, 13 मिलियन की पार्टी में जश्न मना रहे थे सब लोग, तो मैंने सोचा कि यार एक कोल्ड ड्रिंक मैं भी पीता चलूँ, एक गिलास, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्लास लेता हूँ चल के पहले अपनी, उसके बाद पी लूंगा। लेकिन मेरा मन किया कि पहले क्लास ही लेता हूँ, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक भी मैंने कहा बाद में पी लूंगा। लेकिन बच्चों मुझे जबरदस्ती पीता हुआ चला आया, तो इसलिए मैं लेट हो गया। ठीक है, वेरी गुड। हाँ चलो, धर्म जाट बेटा आज नहीं होगा ऐसा, अब से सुधार मिलेगा आपको, ठीक है। चलो नमस्ते भी, नमस्ते सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। तो बेटा आज क्रिया का हमारा दूसरा पार्ट है, सॉरी तीसरा, ठीक है बेटा, तीसरा पार्ट है। तो आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं क्रिया की तरफ। तो मेरे बच्चों, कल एक बच्चे का मैं डाउट देख रहा था, डाउट ग्रुप में टेलीग्राम में, उसने कहा था कि संरचना के आधार पर सर कृदंत क्रिया को आपने नहीं जोड़ा है। बेटा बात सुनो, मैंने केवल संरचना के आधार पर आपको क्रिया नहीं बताई है ना, मैंने आपको प्रयोग व संरचना के आधार पर 5 भेद निकाले थे, इंपॉर्टेंट है ना। यदि मैं केवल संरचना के आधार पर बताता तो वहां पर आपको कृदंत क्रिया को ऐड करता। कृदंत क्रिया क्या होती है? जो बेटा जो क्रिया से क्रिया बनती है, क्रिया से क्रिया होती है ना, जैसे चलना, घूमना, फिरना, वो होती है मेरे बच्चों कृदंत क्रिया, है ना। तो प्यारे बच्चों, मैंने केवल संरचना के आधार पर नहीं बताया आपको, मैंने संरचना व प्रयोग के आधार पर आपके 5 भेद मुख्य बताए हैं, वैसे आपको 8 भेद बताए हैं, है ना। और मेरे प्यारे बच्चे, ना ही ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से कभी बनता भी नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो नहीं तो ये कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन, तो एग्जामिनर ऐसा कभी क्वेश्चन उठाता भी नहीं है, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, तो बेटा आज हम पहला भेद तो पढ़ चुके हैं, दूसरा भेद पढ़ेंगे बेटा संरचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, तो इसमें हम पहला भेद आज लेते हैं, नंबर 1, जो होता है बेटा पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है मेरे बच्चों। वॉइस बोल्ड आ रही है, अच्छा, क्या सभी को बेटा वॉइस दिक्कत कर रही है? बोलिएगा कल, क्या बेटा सभी को दिक्कत कर रही है वॉइस? ठीक है भाई, आयुष राठौर, चलते हैं। तो बेटा नंबर 1 डालते हैं हम लोग पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है बेटा। नंबर 1 पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में कर्ता एक कार्य को समाप्त करके उसी समय दूसरे कार्य को शुरू करता है, ठीक है। क्लियर है विशाल यादव? चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। नेहा मोना अनुभव, बहुत बढ़िया। चलो पढ़ेंगे, जब वाक्य का कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरे कार्य को वहीं से शुरू करता है। खुशबू, आज आपका माइक ठीक से सेट नहीं है। अच्छा बेटा, यहां से तो बिल्कुल सही है बच्चे, ठीक है। चलो पीयूष चौधरी, हाँ डांस बाद में करेंगे, पहले पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों लिखेंगे जब
वाक्य का कर्ता, बेटा बिल्कुल साधारण भाषा में समझेंगे, वाक्य का कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके उसी समय दूसरी क्रिया करता है, दूसरी क्रिया शुरू करता है, तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। खड़खड़ाहट की आवाज है सर, साउंड क्लियर नहीं है। अच्छा चलो भाई रुकते हैं। बेटा साउंड में दिक्कत कैसे हो जाएगी, रोज आपकी साउंड में दिक्कत कैसे है एक बार बताएंगे। साउंड में दिक्कत भाई मैं भी चेक करता हूं अपने फोन से। सभी प्यारे बच्चे बताइए बेटा, साउंड में दिक्कत तो भाई वैसे तो नहीं है सर, खड़खड़ाहट है। हाँ सुधीर भाई अब बताएंगे, आरती अब बताएंगे बच्चे। क्या बेटा अब भी आवाज क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है? सागर सिंह बताएंगे बच्चे। ठीक है चलो अब बताइए बच्चों, अब तो कोई दिक्कत नहीं है अभी किसी को? चलो अब बताएंगे सब लोग। बोलिए प्यारे दोस्त, एक बार बताइए सब लोग। हेलो हेलो हेलो, नहीं सर। हेलो नेहा, हेलो, सब लोग बताइए भाई। नो क्लियर है तेजवीर। हाँ बच्चों अब बताइए, अब बताओ कोई दिक्कत है? अब बताओ भाई। अब क्लियर है भैया, भर भरा रहा है माइक सर। अब बताइए चलो, सूरज धाकर सब लोग बताइए, प्रवीण, आयुष राठौर, मार्क खास, बेटा सब बताइए क्लियर है जी सब। चलो अब बेटा मोहित थोड़ी सी ज्यादा सी, देखो हर चीज से उम्मीद ज्यादा नहीं होती है ना। चलो क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चे आप लोग वाक्य लिखेंगे इसके ऊपर, उसकी पहचान में कैसे कैसे वाक्य आते हैं। जैसे बच्चों मैंने बोला रमा पढ़कर खाना खाने लगी। बढ़िया आवाज है, अब बिल्कुल सही है ना? ठीक है वेरी गुड, अब ठीक है सर, बहुत सुंदर। तो बेटा रमा ने जो पहले पढ़कर जो खाना खाया है ना, यहां पर पढ़ने की क्रिया जो समाप्त की है, ये मेरे प्यारे बच्चों पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है समझ में आ गई बात? बताओ जैसे मैंने बोला दूसरा एग्जाम्पल, राजेश राजेश पढ़कर खेलने गया। राजेश पढ़कर खेलने गया। ठीक है तो बेटा ये पढ़ने का जो कार्य है ना, ये पहले जो किया है उसने, पहले एक कार्य को समाप्त किया फिर दूसरा कार्य शुरू किया। तो मेरे बच्चों यहाँ पहला वाला कार्य पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। ठीक है समझ में आ गई बात? जैसे माता जी ने
दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं बेटा, माताजी ने खाना बनाकर आराम किया। माता जी ने पहले खाना बनाया, उसके बाद फिर आराम किया। तो बच्चों यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई कि भैया माता जी ने जो खाना बनाने का जो काम किया है ना, पहले समाप्त करके फिर दूसरा कार्य शुरू किया है ना। तो बेटा ऐसे वाक्य हमारे क्या होते हैं, पूर्वकालिक क्रिया के होते हैं। जैसे प्यारे बच्चों मैंने एक उदाहरण बोला, पिताजी चाय पीकर बाजार गए। पिताजी चाय पीकर बाजार गए। तो समझ में आ गई बच्चों बात। पिताजी चाय पीकर बाजार गए। राम ने हाथ धोकर खाना खाया। आयुष ने सलाह देकर पढ़ाई करी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। पक्षी पानी पीकर उड़ गए। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा ये वाक्य आपको इस प्रकार याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, जैसे नंबर 5वां एग्जाम्पल से ज्यादा बच्चों आपको क्लियर होता है। पक्षी पानी पीकर उड़ गए। ठीक है बच्चों, पक्षी पानी पीकर उड़ गए। नंबर 6, मोहन खेलकर पढ़ने लगा। मोहन खेलकर पढ़ने लगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चे ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, तो भैया चले आगे। जैसे बच्चों नंबर 7 एक उदाहरण बोला मैंने, किसान ने खेत जोतकर खाना खाया। किसान ने खेत जोतकर खाना खाया। मनमोहन चाय पीकर बैठ गया। मनमोहन चाय पीकर सो गया। ठीक है बेटा, ऐसे आपको याद रखना है। जब एक व्यक्ति पहला कार्य खत्म करके दूसरा कार्य करना शुरू करता है उसी समय, तो बेटा पहला वाला कार्य पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई आपको। अब आते हैं बेटा दूसरी क्रिया पर। दूसरी क्रिया कौन सी होती है हमारी, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। तो बेटा प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब कोई वाक्य का कर्ता कार्य खुद ना करके, ठीक है बेटा, जब एक कार्य वाक्य का कर्ता एक कार्य क्या करता है, एक कार्य कोई एक कार्य नहीं, एक कार्य ना बोल करके आप बोलेंगे जब वाक्य का कर्ता कोई कार्य खुद ना करके दूसरे से कराता है, दूसरे को करने की प्रेरणा देता है, तो बेटा इसका मतलब होता है प्रेरित करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। प्रेरित करना। ठीक है बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ क्या होता है, प्रेरित करना। तो लिखेंगे जब वाक्य का कर्ता क्रिया खुद ना करके, क्रिया खुद न करके दूसरे से क्रिया करने की, दूसरे से क्रिया कराने की प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा देता है, दूसरे से क्रिया कराने की प्रेरणा देता है, दूसरे को कर लीजिए, दूसरे को क्रिया कराने की ना बोल करके यहां कहेंगे
करके दूसरे से क्रिया करने की, प्रेरणा देता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है बेटा। और प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब क्रिया के अंत में आना और वाना मिल जाए ना, आपको आना और वाना, तो मेरे बच्चों समझ जाना कि वहां पर आपकी क्रिया कौन सी है, वहां पर आपकी क्रिया प्रेरणार्थक है, आना और वाना। ठीक है बेटा। अब तुम्हें ये दोनों बात याद रखनी है, आना और वाना जिसके अंत में मिल जाए बेटा, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये बात जो आती है, प्रत्यय जो आते हैं किसके अंत में आते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में आते हैं। ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं बेटा, आना जो होता है ये आता है प्रथम प्रेरणार्थक में, प्रथम प्रेरणार्थक, ये बेटा प्रथम प्रेरणार्थक होता है। और वाना जो होता है ये प्यारे बच्चों होता है द्वितीय। द्वितीय प्रेरणार्थक में, द्वितीय प्रेरणार्थक में। ठीक है। दूसरे में तो जैसे प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं, देखो बेटा मैंने बोला पढ़ाना, पढ़ाना, लिखाना, बताना, चलाना, ये तो मेरे बच्चों प्रथम में आते हैं। तो इनमें देखो सब में आना आ रहा है ना पीछे, पढ़ाना, लिखाना, बताना, चलाना आ रहा है ना। वेरी गुड। और मेरे प्यारे बच्चों द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है भैया, द्वितीय प्रेरणार्थक में होता है पढ़वाना, मतलब खुद ना पढ़ा करके जब वाक्य तक करता अन्य से दूसरे से पढ़वाता है। ठीक है। पढ़वाना। ठीक है बच्चों। तो मेरे बच्चों पढ़वाना, लिखवाना, लिखवाना, बतवाना, चलवाना, मंगवाना, आदि, ये होते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक में। समझ में आ गई बात। जब हम किसी कार्य को हम खुद करते हैं है ना, तो बेटा वहां पर मैंने कहा कि गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, पढ़ाना या बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सिखाना है, गुरुजी को बच्चों को सिखाना है। तो बेटा सिखाना, पढ़ाना, लिखाना, जब प्रथम प्रेरणार्थक खुद किसी कार्य को करता है तो वहां पर आना प्रत्यय मिलता है। और जब वो खुद ना करके दूसरे से कराने के लिए कहता है कि तुम जाओ ये काम करवाओ, तो बेटा वहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों बात समझ में आ गई भैया। ठीक है। भीरू बंजारा बेटा हथियाना लतियाना इसमें नहीं आता, वो नाम धातु में आएगा, वो अलग पढ़ेंगे। चलिए तो मेरे बच्चों जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, मां, मां पिताजी, मां ने पिताजी से, मां ने पिताजी से सब्जी, सब्जी मंगवाई। ठीक है। तो बेटा मां ने पिताजी से सब्जी मंगवाई, तो याद रखेंगे आप लोग है ना। मालिक, मालिक नौकर से,
नौकर से गाड़ी धुलवाता है। मालिक नौकर से गाड़ी धुलवाता है। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। मालिक नौकर से गाड़ी धुलवाता है, तो बेटा इसमें वाना ही प्रत्यय निकलेगा। कभी और कुछ समझो आप लोग जब इसका हम वो निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों। जैसे मैंने कहा, राम ने श्याम से, राम ने श्याम से पुस्तक मंगवाई। ठीक है, मोहन ने राधा से गाड़ी चलवाई। ठीक है बेटा, जब वाक्य का कर्ता खुद कार्य नहीं करता, दूसरे से कराता है, तो प्यारे बच्चों वहां पर हमारा जो क्रिया का रूप होता है वो प्रेरणार्थक होता है। ठीक है, जैसे अध्यापक बच्चों को दौड़वाते हैं। अध्यापक बच्चों को दौड़वाते हैं। ठीक है, बच्चों को दौड़वाते हैं। राजा ने गरीबों को खाना खिलवाया। राजा ने गरीबों को खाना खिलवाया। ठीक है, टीचर ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। ठीक है, अध्यापक ने बच्चों से निबंध लिखवाया। तो बेटा जहां पर खुद कार्य ना करके दूसरों से कार्य कराया जाता है, वहां पर कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। याद रखना आप लोग। ठीक है, तो मेरे बच्चों जैसे कि आप कहेंगे प्यारे दोस्तों, आप कोई भी वाक्य ले लीजिएगा, है ना। जैसे कि आपने कहा कि माताजी ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, यानी दूसरों को प्रेरणा दी जाती है, खुद काम नहीं किया जाता। कि प्यारे बच्चों आपको पढ़ना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे वाक्य जो आते हैं ना, ऐसे सभी वाक्य प्यारे दोस्तों किस में आते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया में आते हैं। वहां पर खुद कार्य नहीं करता। जैसे मैंने एक वाक्य बोला, बच्चों को पढ़ाना, बताइए कौन सी क्रिया है? बच्चों को पढ़ाना। तो आप कहेंगे भाई बच्चों को पढ़ाना तो आना आ रहा है ना बाद में, तो भैया तब भी प्रेरणार्थक है। और बच्चों को पढ़वाना है ना, फिर पूछेगा आपसे बच्चों को पढ़वाना। देखो दोनों वाक्य मैं आपके सामने लिखकर दिखाता हूं। मैंने कहा नंबर 1 बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, और दूसरा वाक्य मैंने बोला बच्चों को पढ़वाना, बच्चों को पढ़वाना। तो बेटा आपको एक बात समझ में आ रही है? देखो ऊपर वाले के अंत में तो बेटा आना प्रत्यय आ रहा है ना, तो मेरे बच्चों, और इसके अंत में आ रहा है वाना प्रत्यय। तो दोनों में है कौन सी क्रिया? दोनों में है प्रेरणार्थक क्रिया। यहां पर तो होता है प्रथम प्रेरणार्थक, यहां पे होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। जहां पर वाक्य का कर्ता खुद कोई कार्य करा रहा है वो प्रथम प्रेरणार्थक है, फर्स्ट है, पहला है। और जहां पर वो खुद ना करके दूसरे से करवा रहा है, तो बेटा वहां पर हमारे प्यारे बच्चों द्वितीय प्रेरणार्थक है। तो मेरे बच्चे इसमें तो हो गया प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है भैया, प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा भैया आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ये बात अब आप नहीं भूलेंगे ना, जब वाक्य का कर्ता खुद कार्य ना करे दूसरे से करवाए तो प्रेरणा देना, और जब किसी कार्य को प्यारे बच्चे खुद करे तो प्रथम प्रेरणार्थक होते। दो प्रेरणार्थक होते हैं, प्रथम और द्वितीय, दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए भाई।
बोलो बच्चे, कर दोगे ना? सर दूसरा वाला उदाहरण कौन सा है, प्रेरणार्थक है? ये तो है द्वितीय, वाना आ रहा है, मतलब वो खुद नहीं कर रहा, वो दूसरे से करा रहा है। वो कह रहा है कि बच्चे आप जाओ और बाजार से सब्जी मंगो, सब्जी लिया, मतलब सब्जी लिवा कर लाओ, है ना? याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। और जब वो खुद जा रहा है, खुद कार्य करने के लिए जा रहा है, तो प्यारे बच्चे वहां प्रथम प्रेरणार्थक है। पढ़ाना और पढ़वाना दोनों में अंतर हो गया छोटा सा। चलिए, नंबर आता है मेरे बच्चों, तीसरी क्रिया आती है हमारी बेटा, संयुक्त क्रिया। ठीक है, सर जी कल की मैराथन, सर ने कल की मैराथन करवाई, तो बेटा प्रेरणार्थक हो गई वो, है ना? चलो, जैसे बच्चों तीसरी लिख लेंगे पहले, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया में लिखेंगे जो क्रिया, ध्यान देना बेटा, जो क्रिया संज्ञा कौमा सर्वनाम, संज्ञा कौमा सर्वनाम कौमा विशेषण से बनती हैं, जैसे बेटा अभी वीरू बंजारे आप बोल रहे थे, बनती हैं, वे क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। वे क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। वे क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा हाँ अभी हम संयुक्त क्रिया इसके बाद पढ़ेंगे, रुक जाइए। तो बच्चों जैसे वो किस किस से बनती हैं, एक तो बनती है बेटा वो संज्ञा से, एक सर्वनाम से, एक विशेषण से। ठीक है, जैसे बच्चों मैंने संज्ञा से बोला, प्यारे बच्चों मैंने एक शब्द लिखा बात, उदाहरण में, तो बात क्या है बेटा, संज्ञा है, तो बात से बनेगा बतियाना, बतियाना। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, दूसरा बोला मैंने लात, लात से लतियाना। ठीक है बेटा, तीसरा बोला मैंने प्यारे बच्चों अपना, अपना क्या है बेटा, सर्वनाम है, तो अपना से क्या बन गया, अपनापन। ठीक है, या अपनाना, अपना से बन गया बच्चों अपनाना, अपनापन नहीं अपनाना। ठीक है बेटा गौरव सिंह, अब मैंने उस क्रम में संयुक्त लिख दी तो कोई बात हो गई क्या? यहां पर मैं संयुक्त चौथे नंबर पर पढ़ा दूंगा। अब ऐसा थोड़ी है यार, यदि मैंने शुरू में ए बी सी डी करके पहली प्रेरणार्थक पूर्वकालिक नाम धातु लिख दिया या संयुक्त लिख दी, तो वो संयुक्त यहां पढ़ानी जरूरी है बेटा, उसके ज्यादा भेद होते हैं, उसे इसके बाद पढ़ाता हूं। ठीक है, रुक जाओ। अपनाना हो गया बच्चों। ऐसे मैंने बोला शर्म, तो शर्म से बन गया बेटा शर्माना, शर्म से क्या बन गया, शर्माना, शर्माना। ठीक है, ऐसे ही बेटा मैंने बोला हाथ, हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना। आप तो यार ऐसी बात करते हैं जैसे वो पहली दूसरी के बच्चे नहीं होते कि सर जी दूसरे नंबर पे ये तो ये ही होना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नंबर 6 बच्चों, जैसे मैंने बोला रंग, है ना, रंग एक विशेषण है, तो रंग से रंगाना, रंगाना। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है भाई? बोलो बच्चों, किसी के मन में कोई भी बात है तो बताओ भाई। बेटा लाठी से लठियाना, नंबर 7 लाठी से बेटा लठियाना। ठीक है,
तो मेरे बच्चों जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्रिया बनती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है, हाँ बेटा, बड़ों का आदर करना है तो सीधी सी बात है। जैसे तुमने बोला राजा ने शत्रु को मरवाया, तो बेटा वहां भी प्रेरणार्थक है, खुद नहीं मारा, मरवाया, है ना बच्चों। तो मेरे बच्चों बात से बतियाना, लात से लतियाना, अपना से अपनाना, शर्म से शर्माना, हाथ से हथियाना, रंग से रंगाना, ठीक है, लाठी से लठियाना। ठीक है बच्चों, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे आप इसे कि भैया ये हमारी सब नाम धातु क्रियाएं होती हैं। वेरी गुड, समझ में आ गई बात, कर देंगे अच्छे से आप लोग क्लियर। बोलो किसी के मन में कोई भी बात है किसी प्रकार की? बेटा शर्म से शर्माना, है ना, सर मुझे तो शर्म आ रही, बेटा शर्म आरती भाव होता है, ठीक है ना। लड़ना से लड़ाना, लड़ना से लड़ाना, ठीक है। वैसे लड़ाना नहीं बनेगा बेटा, लड़ियाना होना चाहिए ना, इयाना। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, इनके अंत में कौन सा प्रत्यय मिलता है आपको? इयाना प्रत्यय मिलता है, इयाना, इयाना प्रत्यय मिलता है इनके अंत में, इयाना। ठीक है, इयाना प्रत्यय वाली क्रियाएं जो होती है वो नाम धातु क्रियाएं होती है, इनके अंत में इयाना प्रत्यय मिलता है। ठीक है, वेरी गुड। बलवंत कुमार सर, कल हमने हिंदी की क्लास में जो किया था बलवंत जी, अच्छा सब कुछ बेटा मिलेगा, ऐसा टेंशन बिल्कुल मत लेना। कुछ बच्चे मुझसे आपसे पिछली वाली क्लास में विशेषण को लेकर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता नवीन सर ने आपको 5 बताए थे, बेटा 4 ही होते हैं, 4 ही बताए होंगे, ठीक है ना। तो 4 ही आपको याद रखना है, आप बेकार में गलत पढ़ेंगे उससे फायदा नहीं है। जो चीज पढ़ने आप RWA पर आए हैं वो आपको सब कुछ सटीक मिलेगी, ठीक है। चलो, तो मेरे प्यारे दोस्त ये बात समझ में आई आपको, अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। हाँ, खुशबू बेटा शायद आपने अभी पहले, इससे पहले या कोई पेपर की तैयारी नहीं की। सर वाक्य में कैसे मिलेगा? बेटा नाम धातु के वाक्य उदाहरण नहीं होते, आपसे सीधा पूछा जाता है बताइए बतियाना कौन सी, बताएं बतियाना कौन सी क्रिया है, ऐसे। इससे पहले इसका मतलब आपने कोई पेपर नहीं दिया आज से पहले बेटा, ठीक है। यदि आप ऐसा क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं बेबुनियाद, तो मुझे लगता है कि आपने उसको अच्छे से पेपर पहले दिया नहीं है ना। जैसे आपको एक शब्द मिलता है बेटा गाली, है ना, एक हमारी क्रिया होती है गाली, है ना बच्चों। तो गाली से क्या बनता है? गलियाना, ऐसे। तो बेटा सीधा क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन कैसे मिलता है देखो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आएगा हथियाना, हथियाना, देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, हथियाना कौन सी क्रिया का उदाहरण है, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऐसे मिलता है क्वेश्चन, ठीक है। यदि आपने कोई क्वेश्चन आपसे पहले पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं। आंसर आएगा पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी आएगा बच्चों आपका प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। सी आएगा बच्चों आपका संयुक्त क्रिया, डी आएगा बच्चों आपका नाम धातु क्रिया। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, समझे आप लोग। जैसे बेटा एक संज्ञा होती है हमारा जूता, है ना, एक संज्ञा होती है हमारा जूता, और जूता से क्रिया क्या बनेगी? जूतियाना, जूतियाना, ठीक है, ऐसे। तो बच्चों देखो बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं, आप यदि किसी पेपर में जब बैठेंगे ना तो आपको ऐसे क्वेश्चन, सीधे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, वो पूछा जाएगा आपसे बताइए हथियाना कौन सी संज्ञा है, तो आप सीधा सा आंसर दे देंगे कि सर ये नाम धातु क्रिया है,
डी आंसर आपको लगाना होगा और आगे बढ़ जाना है बस। ठीक है, तो बच्चों ऐसे आपको पेपर में मिलता है क्वेश्चन। आप बेफिजूल में परेशान होंगे कि सर जी इसको इयाना प्रत्यय आएगा। हाँ बेटा, सबके अंत में जो आता है ना मनीषा शेखावत, बिल्कुल सही बात है, इयाना प्रत्यय आपको नाम धातु क्रिया के अंत में मिलता है। बतियाना, लतियाना, जुतियाना, है ना, गलियाना, रंगाना। रंगाना में बेटा आना लग रहा है वैसे बेटा, वैसे रंग याना, इयाना ही प्रत्यय निकलेगा ज्यादातर, है ना, याद रखना। वेरी गुड, चले आगे। हाँ, चाल से चलियाना, इस तरह से। चलो, तो यही चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलो बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वेरी गुड। चलो, क्वेश्चन नंबर आता है मेरे दोस्त आपका, सॉरी, भेद नंबर आता है 4 और लिखेंगे बेटा संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया आप पढ़ रहे हैं तो संयुक्त क्रिया के नाम से ही पता चल रहा होगा संयुक्त किसे बोला जाता है। बच्चों बताइए, संयुक्त किसे बोलते हैं? संयुक्त क्रिया कौन सी होती है? जो दो क्रियाओं के या दो धातुओं के योग से क्रिया बनती है उसे बेटा क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। लिखेंगे, लिखो प्यारे बच्चे, जो क्रिया या जिस क्रिया का निर्माण, जिस क्रिया का निर्माण दो क्रियाओं से होता है वहां संयुक्त क्रिया, वहां संयुक्त क्रिया होती है। वहां क्या होती है बेटा? संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, वहां कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है ना? वेरी गुड। जैसे तुमने देखा होगा आना जाना, आना जाना, तो बेटा आना और जाना कैसी है? संयुक्त क्रिया है। उठना बैठना, उठना बैठना, तो ये भी संयुक्त क्रिया है, ये भी संयुक्त क्रिया है ना बच्चों? तो यही आपको बेटा ध्यान रखना है। जैसे प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने उदाहरण लिखूंगा। मैंने कहा राधा पढ़ चुकी है। उदाहरण में बोला मैंने राधा पढ़ चुकी है, राधा पढ़ चुकी है। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो बेटा मैंने कहा एक क्रिया तो है हमारा पढ़ से बना पढ़ना, और चुकी से बनना है बेटा चुकना। तो प्यारे बच्चों ये दो क्रिया है, पढ़ना चुकना। ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ गई बात आपको? जैसे बच्चों मैंने बोला राम हमारे घर आता जाता है। जैसे तुम बोलते हो ना कि वो तो हमारे घर आता जाता है, हमारे घर से पुराने रिश्ते हैं उनके, है ना, बोलते हो ना। जैसे आपके घर में पड़ोसी वाले अंकल हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप इस लड़के को जानते हो? वो लड़का जो वहां रहता है दिल्ली में, कि हाँ सर वो तो हमारे यहाँ आता जाता रहता है ना, आता जाता है हमारे घर खूब अच्छे से, हमारे बड़े भाई का दोस्त है वो, है ना। तो बेटा जहां पर दो क्रिया एक साथ आती हैं, दो धातुओं से बनी हुई या दो धातु एक साथ मिलते हैं मेरे बच्चों, वो क्या होते हैं? वो बेटा हमारे संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, याद रखना। समझ में आई बच्चों बात? जैसे आना जाना, तो बेटा यहां पर हमारी दो क्रिया निकल के आई। आता मतलब आना, आता में से आना निकल के आया है, जाता में से जाना निकल के आया है। ठीक है, तो बेटा ये हमारी दो क्रियाएं एक साथ है ना, आना और जाना, तो ये संयुक्त क्रियाएं हैं जहां पर दो क्रियाएं हों। ठीक है ना? जैसे तुमने कहा वह मुझे मार डालेगा, तो बेटा मारना और डालना दो क्रिया एक साथ हो गई। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों मैंने उदाहरण लिखा वह मुझे मार डालेगा। ठीक है बेटा,
तो मारना और डालना, ये दो क्रिया एक साथ आती हैं। तो बच्चों सीधी सी बात है प्यारे दोस्तों, यहां पर हमारा कौन सी क्रिया हो जाएगी, यहां पर हमारी बच्चों संयुक्त क्रिया हो जाएगी। याद रखेंगे आप लोग, जैसे मैंने कहा शीतल घर पहुंच गई, शीतल घर, शीतल घर पहुंच गई। ठीक है बेटा, ये हमारी संयुक्त क्रिया के उदाहरण होते हैं। मैंने कहा सुनीता ने दूध पी लिया, सुनीता ने दूध पी लिया। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने बोला नंबर 5वां वाक्य, सुनीता ने दूध पी लिया। तो बेटा पीना और लेना। ठीक है, वर्षा होने लगी या बरसात होने लगी, या वर्षा ही लिखिएगा, वर्षा होने लगी। तो होना और लगना है ना बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नमस्ते मेरे बच्चों। इसकी क्लास बेटा अभी तो और होगी, ठीक है ना। इसमें अभी और भी भेद है भाई, वो नहीं पढ़ाऊंगा अभी, तो और सारे भेद हैं, अभी 2-3 भेद है, एक क्लास और लगेगी बेटा। जैसे बच्चों मैंने कहा, आपसे पूछा जाता है संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया के भेद या संयुक्त क्रिया के भेद पूछेगा आपसे, तो कितने होते हैं, कोई बच्चा बताएगा मुझे प्यारे बच्चों, कितने होते हैं संयुक्त क्रिया के भेद। ठीक है, बोलो बच्चों। संगीता सर बीमार हूं, दूध नहीं पी सकती। चलो कोई नहीं बच्चे, तो प्यारे बच्चों बताएंगे आप लोग। आते जाते हैं, आ गया तो सर जी, आ गया सर्दी में। बेटा सचिन सागर पैरामिलिट्री फोर्स तो 2011 में ही ज्वाइन नहीं की थी मैंने, ठीक है, 2011 में ही छोड़ दी थी। ठीक है, चलो तो बेटा आपको प्यारे बच्चे याद रखना है संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं, बताएगा कोई। बेटा आंसर गलत, विवेक यादव एक बच्चे का आंसर आया है मात्र अभी तक सभी बच्चों के आंसर में। तो प्यारे बच्चों याद रखना संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं बेटा। ये 11 के 11 भेद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है ना। हो सकता है कल भी मैं अपनी क्लास लूंगा, क्योंकि कल पीछे मैं क्लास नहीं ले पाया था, है ना। कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, उसके पीछे कारण क्या आ रहा था बेटा, वो कारण ये था, मधुबनी से नमस्ते भाई नीतीश मंडल, कि कल बेटा क्या हुआ, अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई और मैं बीच रास्ते में ही खड़ा रह गया। मैंने खूब चेक किया, कुछ पता ही नहीं लगा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, पता नहीं क्या दिक्कत आई, कुछ समझ नहीं आया। जब मिस्त्री को बुला करके चेक कराया तो मैकेनिक ने गाड़ी को ठीक किया, फिर गाड़ी चली। तो इस वजह से प्यारे बच्चों मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था, ये कारण मुख्य था और कोई कारण नहीं था, ठीक है। तो मेरे दोस्त कल मैं आपको इसके 11 के 11 जो भेद होते हैं उन सभी भेदों को कराऊंगा। और बेटा जो हमारे सहायक क्रिया है, कृदंत क्रिया है ना, जो भी क्रिया के अन्य भी भेद हैं जो पूछे जाने योग्य होते हैं उन्हें भी कराऊंगा। तो बच्चों आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल ठीक है। तो कल बेटा मैं अपनी क्लास लूंगा ताकि मैं इस क्लास को, इस टॉपिक को इसी सप्ताह में पूर्ण कर सकूं, ठीक है मेरे बच्चों। गाड़ी नई ले लो सर, गाड़ी तो बेटा नई थी लेकिन उसमें जीपीएस लगा हुआ था। जीपीएस समझते हैं, लोकेशन ट्रेस हो जाती है, तो वो लोकेशन ट्रेस वाला जो जीपीएस था शायद उसकी कोई खराबी हुई, कोई तार हट गया, कुछ भी हुआ पता नहीं, गाड़ी एकदम सारी लाइट बंद हो गई। उसने कह दिया कि भाई आपकी पावर जो है सब पावर डिस्कनेक्टेड हो गई है। मैसेज आया फ़ोन पर, मैंने सोचा क्या हो गया, तो वो बेटा मेरे शायद जीपीएस का ही कोई दिक्कत थी, है ना, ये था।
इसी वजह से बच्चों मेरी साथ ये दिक्कत थी, ताकि मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, वरना मुझे आपसे ज़्यादा आपकी चिंता रहती है प्यारे दोस्त, यही कारण रहा जो ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, वेरी गुड। चलो सर, स्त्री को मिस्त्री बोलिए। ठीक है मेरे भाई। हाँ, तो चलो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, है ना। कल बेटा मैं क्लास लूंगा अपनी, कल इस क्रिया टॉपिक को पूरा कर देता हूँ, ठीक है। ओके, चलो तो बाय बाय, टेक केयर। क्योंकि बेटा फिर शायद मंडे में वो है ना, रक्षाबंधन का भी एक त्यौहार और रक्षाबंधन है, तो हो सकता है उसमें मैं आपकी क्लास ना ले पाऊँ, तो इस वजह से मैं क्लास को कल लूंगा। हाँ बेटा, 4 व्हीलर ही थी, गाड़ी स्विफ्ट थी, है ना, नई गाड़ी है बिल्कुल। पता नहीं क्या टेक्निकल इशू आया ताकि वो दिक्कत बनी। चलो तो बच्चों, सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, लव यू प्यारे बच्चों, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, जय हिंद।